आज हम बात करने वाले हैं C3 के बारे में। और C3 के थ्योरी आपने बहुत ज्यादा पढ़ी होगी, लेकिन बहुत कुछ पढ़ा होगा थ्योरी में, लेकिन हम प्रैक्टिकल रिजल्ट की हम बात करेंगे। अगर हम बात करें C3 के बारे में, अगर किसी भी पेशेंट पर अगर कोई पेशेंट जल जाए तो वहां पर आपको C3 और BE को एक्सटर्नल अप्लाई करना है ऑन सरफेस। एक बार आफ्टर द कोविड या फिर ड्यूरिंग द कोविड, आफ्टर साइनस, लोगों को ऑल्फैक्टरी नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम आई, ऑल्फैक्टरी क्रेनियल नर्व में प्रॉब्लम आई, जिससे पेशेंट को एनोज्मिया, सूंघने की शक्ति, टेस्ट लेस, स्मेल्स और खाने का टेस्ट बंद हो गया। ऐसी कंडीशन में आप C3, L1, A3, F1 को D4 में प्रयोग कर सकते हैं, जिसको सूंघने की क्षमता कम हो जाए, जिसको खाने का टेस्ट कम हो जाए, जिसको स्मेल आनी बंद हो जाए। वहां पर आप इसको प्रयोग कर सकते हैं C3। इसके अलावा किसी को बोन फ्रैक्चर हो गया या कार्टिलेज या लिगामेंट या टेंडेंस, कार्टिलेज घिस गए, लिगामेंट रैप्चर हो गई, टेंडेनाइटिस हो गया, कार्टिलेज घिस गए या फिर बोन फ्रैक्चर हो गया, ऐसी कंडीशन में आप C3 को D30 एंड D200 में आप प्रयोग कर सकते। नेक्स्ट, स्पर्मेटोरोआ। C3 को D4, जिस भी पेशेंट के स्पर्म काउंट डाउन हो, C3 को आप D4 में प्रयोग कर सकते हैं। वहां पे आपको बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट मिलता है। अगर किसी को एक्सटोसिस हो, एक्सटोसिस का मतलब है हड्डी का बढ़ना, वहां पे S1 के साथ C3 को आप D30 और D200 में प्रयोग कर सकते हैं। अगर कॉमन सी मैं बात करूं, आपके पास पेशेंट आता है आर्थराइटिस, जिसको स्मॉल जॉइंट्स में पेन, इन्फ्लामेशन, ऐसी कंडीशन में आप पेशेंट को C3 को D8 से लेके D30 तक दे सकते हैं। वहां पे आपको बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट। इसके अलावा किसी को इंट्राग्यूमेट्री सिस्टम में प्रॉब्लम, इट मीन्स स्किन डिजीज, चाहे वो मेलेनोमा हो, मेलेनोसाइट्स हो, ल्यूकोडर्मा हो, चाहे फंगल इन्फेक्शन हो, चाहे कोई भी वायरस इन्फेक्शन के कारण कोई भी स्किन में प्रॉब्लम आ, तो ऐसी कंडीशन में आप C3 को D30 से लेके D200 से लेके D1000 तक आप प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि स्किन पे अगर आपको काम करना है तो लाइटर डाइल्यूशन में आपको C3 को ऐड करना पड़ेगा। अगर हम कॉमन सी बात करें, C3
को आप इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स इंटेस्टाइन्स फंक्शन में प्रयोग करना है तो आप इसको D3 से लेके D30 तक आप प्रयोग कर सकते हैं। इट मीन्स अगर डायरिया है तो पेशेंट को आप C3 को D4 में दे सकते हैं। अगर पेशेंट को IBS या IBD है तो वहां पे आप इसको D30 से लेके D200 तक प्रयोग कर सकते हैं। साथ में उसकी आपको सपोर्टिव मेडिसिन जरूर चाहिए। तो C3 के बारे में अगर बात की जाए तो C3 स्किन की रेमेडी है, C3 आपकी क्रेनियल नर्व की रेमेडी है, C3 आपके ब्रेन पे काम करती है, आपके सेरिब्रम और सेरिबेलम पर। और C3 के बारे में हम बात कर रहे थे, बोन फ्रैक्चर हो जाए, बोन सेल्स पर काम, अगर कार्टिलेज घिस जाए वहां पे काम करेगी, साइनोवियल मेम्ब्रेन पे, लिगामेंट्स पे काम करेगी, टेंडेंट्स पे काम करेगी, या फिर किसी को शुक्राणु कम हो गए हैं वहां पे काम, हड्डी बढ़ गई, बोन की ओवर ग्रोथ हो गई, वहां पे आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। आर्थराइटिस, ऑस्टियो आर्थराइटिस में, स्किन डिसऑर्डर में आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। इन्फेक्शंस, स्किन में अगर कोई भी इंफेक्शन हो गया है जिससे डिफॉर्मिटीज आ रही है, वहां पे आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स में प्रयोग कर सकते हैं, इंटेस्टाइनल फंक्शन में प्रयोग कर सकते हैं, डायरिया में प्रयोग कर सकते हैं, IBS में प्रयोग कर सकते हैं, IBD में प्रयोग कर सकते हैं, सेरिबेरम और सेरिबेलम पर। तो फ्रेंड्स, C3 एक मिरेकल रेमल और इंटरनल दोनों तरीके से प्रयोग किया जा सकता है। Recording stopped. हम बात करेंगे दोस्तों C4 के बारे में, और C4 एक ऐसी मेडिसिन जिसको बोन सेल काम करती है। अगर इलेक्ट्रो होम्योपैथी में कहा जाए तो C4 एक कैल्शियम है EH का, जैसे अदर पैथी में दिया जाता है। इसके अलावा इसके अंदर कोलोजन्स पे काम करती है। C4 हेयर, नेल्स, बोन्स पर काम। अगर बात करें C4 की, ओस्टियोपिरोसिस, ओस्टियोमेलाइटिस, ओस्टियोपीनिया, वहां पर आप C4 को D30 से लेके D200 तक आप प्रयोग करें। किसी को कैरीज ऑफ टीथ, वहां पे C4 के साथ आप G को D4 में आप प्रयोग करें। टूथ एक, दांत में दर्द हो रहा हो, C4G को कॉटन पे लगा के एक फाहा जिस दांत में दर्द है वहां रख देंगे, आपको बेटर टू बेटर रिजल्ट विद इन 2 and 3 मिनट्स आपके पेशेंट के पेन में आराम। बोन फ्रैक्चर में आप C4 को D8 में आप प्रयोग कर सकते हैं। किसी भी बच्चे को डेंटेशन की प्रॉब्लम, दांत निकाल रहा है बच्चा, तो C4 की ग्लोब्यूल्स दे सकते हैं। कोई भी बच्चा अगर मिट्टी खा रहा है तो वहां पे भी आप C4 की ग्लोब्यूल्स दे सकते हैं, वर्म 1 के साथ मिला। अगर किसी को स्पाइनल क्रिवेचर,
हड्डी टेढ़ी होगी, वहां पे आप C4 को S1 के साथ मिलाकर D30 में। इन्फ्लामेशन ऑफ आर्टिकुलेशन, भाई जोड़ों में सूजन आ गई, ऐसी कंडीशन में आप C4 को D30 से लेके D200 तक आप एनकोलाइसिस, C4 को आप S1 के साथ ऐड करेंगे और D30 में आप प्रयोग की ग्रोथ नहीं है। को आप D4 में रेगुलर रूटीन में दे सकते हैं। यानी कि C4 के बारे में हम बात करें तो C4 कैल्शियम है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का, जो हेयर पे, नेल पे, बोन्स पे काम करता है। अगर आपके पेशेंट को ऑस्टियोपोरोसिस है, ऑस्टियोबेलाइटिस है, ऑस्टियोपीनिया है, तो C4 को आप D30 से लेकर D200 में प्रयोग कर सकते हैं। कैरीज ऑफ टीथ की प्रॉब्लम है, कैरीज ऑफ बोन की प्रॉब्लम है, टूथैक की प्रॉब्लम है, तो C4G को D4 में प्रयोग कर सकते हैं। बोन अगर किसी का फ्रैक्चर हो जाए, किसी ट्रॉमा इंजरी के कारण बोन फ्रैक्चर हो गई है, वहां पे C4 को आप D8 में प्रयोग कर सकते हैं। कोई बच्चा दांत निकाल रहा है तो 2 ग्लोबुल्स बच्चे को दिन में 2 बार आप चूसने के लिए दे सकते हैं। किसी को भी जोड़ों में स्वेलिंग आ गई है, वहां पे C4 को D30 में प्रयोग कर सकते हैं। एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस आपने बहुत बार सुना होगा, तो C4 को S1 के साथ मिलाकर आप D30 में प्रयोग कर सकते हैं। किसी को बच्चे की बोन ग्रोथ नहीं हो रही टीनेजर्स में, यानी कि हाइट नहीं बढ़ रही है, तो C4 को D4 में मिला के खाना खाने के 1 घंटे बाद देना शुरू करें, आपके सामने रिजल्ट्स।